किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, यदि आपकी गेहूं की फसल 50 दिन की है या 50 से ऊपर की हो चुकी है और पीलापन नहीं जा रहा है, मतलब काफ़ी जगह मैंने देखा है पीलापन वाली समस्या बहुत ज़्यादा हमारी गेहूं की फसल में है अभी, और इससे नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो पीलापन एक्चुअल आ कहाँ से रहा है, मेन इसकी जड़ कहाँ पे है, ये आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों देखिए, फुटाव बढ़ाने के लिए रामबाण फार्मूला भी मैं आपको बताऊंगा। जहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही है, ग्रोथ कैसे बढ़ाना है, उसके लिए भी मैं आपको एक बेहतर टॉनिक बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, ये सब बताऊंगा तभी जब आप वीडियो को अंत तक देखोगे, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव जानकारी है। यदि आप गेहूँ से एक अच्छा तगड़ा उत्पादन लेने का सोच रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। देखिए, गेहूं में हम खाद उर्वरक सब दे रहे हैं, तब भी फुटाव नहीं हो रहा है, गेहूं की फसल पीली पड़ रही है। तो इसमें आपको फिजूल के खर्च बिल्कुल भी नहीं करने हैं। दोस्तों, पहले हम ये समझते हैं कि ये पीलापन आ कहाँ से रहा है। देखिए, आप किसी भी दुकानदार के पास जाओगे और उससे बोलोगे कि सर हमारी गेहूं की फसल पीली पड़ रही है, तो आपको उठा के वो 17 तरह की दवाइयाँ दे देगा। देखिए, दवाई में क्या देगा वो, एक तो फंगीसाइड देगा, दूसरा इंसेक्टिसाइड देगा, ये सब दे देगा वो। मतलब इन सब की हमारी गेहूं की फसल में ज़रूरत नहीं है। हमको ये समझना है कि पहले कि ये पीलापन हो कैसे रहा है। पीलापन 4 वजह से होता है। दोस्तों, गेहूं की फसल में यदि नीचे की पत्तियां पीली पड़ रही है, कोई सी भी फसल हो, यदि नाइट्रोजन की कमी है तो वो पत्ती पे आपको सबसे पहले दिखाई देगा। मतलब जो नीचे की पत्तियां होती है वो पीली पड़ने लगती है और सूख जाती है। यदि नीचे की पत्तियां पीली पड़ रही है तो आप तुरंत समझ जाइए हमारी गेहूं की फसल में नाइट्रोजन की कमी है। ये होगा पहला कारण। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, नाइट्रोजन के लिए यूरिया का छिड़काव करवा देना है, वो पीलापन खत्म हो जाएगा। अब दूसरा कारण फंगस। फंगस के कारण भी हमारी जो गेहूं की फसल है वो पीली पड़ने लगती है, और ये वहाँ पे अधिकतर देखा जाता है जहाँ पे हमारे किसान भाई बीज उपचार करके बुवाई नहीं करते, तो वहाँ पे अधिकतर फंगस का प्रकोप देखा जाता है। अब फंगस कैसे देखोगे, सिंपली आपको पौधा उखाड़ना है और जहाँ पे ये जड़ है, जड़ में यदि आपको सफ़ेद सफ़ेद कुछ भी दिखे तो समझ जाइए फंगस लग चुकी है हमारी गेहूं की फसल में, और वहाँ से पीलापन स्टार्ट हो जाता है। ये 2 कारण हो गए। इसके लिए आपको क्या करना है, फंगस का प्रकोप है तो उसमें आपको सिंपली बाविस्टीन का छिड़काव करना है, या M45 का भी आप छिड़काव कर सकते हो। मतलब पाउडर फॉर्म में ही आपको छिड़काव करना है। इसके अलावा यदि आप स्प्रे करना चाहते हो तो स्प्रे में आपको टेबुकोनाजोल लेना है, प्लस क्योंकि बेस्ट एग्रो कंपनी का एक टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर आता है, इसमें हमारे दोनों काम हो रहे हैं। सल्फर की भी कमी दूर हो रही है, इसके साथ फंगीसाइड का भी वो काम करेगा। तो वो आपको लेना है बेस्ट एग्रो कंपनी का। बेस्ट एग्रो कंपनी का आपको फंगीसाइड लेना है यदि फंगस का प्रकोप है तो। ये होगा फंगस। अब सबसे मेन कारण, गेहूं में जड़ माहू का प्रकोप। जड़ माहू, पिछली बार इस जड़ माहू ने हमारे किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा परेशान किया था और इससे नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हुआ था। नुकसान के साथ साथ हमारे किसान भाइयों ने इसमें इंसेक्टिसाइड का भी छिड़काव किया था, जो कि हमारे लिए कतई सही नहीं है। अब इसमें आपको क्या करना है, देखिए सिंपली आपको वही पौधा उखाड़ना है गेहूं का। अब ये पौधा आप कैसे देखोगे, मतलब जड़ माहों में या तो पौधा पूरी तरह सूख जाता है, या फिर मतलब ऊपर की पत्तियां सिर्फ थोड़ी थोड़ी हरी बचती है, बाकी पूरा पौधा सूखा हुआ दिखाई देगा आपको। और दोस्तों, ये जड़ माहू का प्रकोप है भी बहुत ज़्यादा खतरनाक। अब ये खतरनाक कैसे है, पहले ये एक पौधे में होती है, धीरे 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 दूसरे तीसरे चौथे, और ये बहुत ज़्यादा जगह कवर कर लेती है। मतलब बीच बीच में आपको ये लगेगा कि यहाँ पे गेहूँ है ही नहीं, एक्चुअल में वो साफ कर चुकी होगी। और जड़ माहू का क्या है, जब ये जड़ ही ख़त्म हो जाएगी गेहूं के पौधे की, तो वो पौधा वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। फिर आप उसमें कुछ भी डाल दीजिए, वो रिकवर नहीं होगा। तो जड़ माहू का प्रकोप यदि है तो आपको इंसेक्टिसाइड
बिल्कुल छिड़काव नहीं करना। हैवी इंसेक्टिसाइड तो आपको बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि काफ़ी किसान भाई क्लोरोपाइरीफास और बहुत हैवी इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये गेहूं है और ये ही हम खाने में यूज़ कर रहे हैं और ये हमारे शरीर के अंदर जा रहा है। अब शरीर के अंदर जाएगा तो कहीं ना कहीं वो बीमारी पैदा करेगा, क्योंकि वो इंसेक्टिसाइड वाला गेहूं है। इसलिए मैं बोलता हूँ कम से कम इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करिए। इंसेक्टिसाइड से ही मतलब नहीं, फर्टिलाइज़र नामो निशान मिटा दीजिए। गेहूं में यदि आपको एक अच्छा क्वालिटी वाला गेहूं लेना है जो हमारे शरीर के लिए भी सही हो और बाकी क्वालिटी में भी सही हो, तो आपको फर्टिलाइज़र पे कंट्रोल करना पड़ेगा। सेहत के लिए है दोस्तों, बाकी आप कुछ भी करो, मतलब फर्टिलाइज़र के अलावा मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा कैसे आपको क्या कंट्रोल करना है, लेकिन फर्टिलाइज़र से दूर रहिए। वैसे तो ये जड़ माहू के लिए मैंने पहले भी बताया था। यदि आपने नीम ऑयल का छिड़काव किया हो तो नीम ऑयल जिन किसान भाइयों ने छिड़काव किया है तो वहाँ पे जड़ माहू का प्रकोप होगा ही नहीं। अब जिन भाइयों ने नहीं किया वहाँ पे ये जड़ माहू का प्रकोप होगा। तो इसमें आप ज़्यादा हैवी इंसेक्टिसाइड ना लें और जो भी इंसेक्टिसाइड आप ले रहे हो वो पाउडर फॉर्म में लें। पाउडर फॉर्म में यदि आप डालोगे तो वहाँ पे जल्दी कंट्रोल हो जाएगा जड़ माहू का प्रकोप। तो ये होगा जड़ माहू। इसकी वजह से भी हमारी फसल में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। अब काफ़ी किसान भाइयों के कमेंट में देखता हूँ कि सर फुटाव नहीं हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है, इसके लिए क्या करें क्या नहीं करें। हर तरह के हमने खाद उर्वरक का छिड़काव किया है, फिर भी हमारी फसल में ग्रोथ नहीं हो रही है और फुटाव भी नहीं हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, पहले भी मैंने बताया है, जिन जिन फंडों को मैंने बताया है वो मतलब मैं खुद ही यूज़ करता हूँ और इनका रिजल्ट भी बेहतर मेरे को मिलता है। अब एक फंडा मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक, इनकी क्या है दोस्तों, हमारे यहाँ पे इंडियन सोइल में बहुत ज़्यादा कमी अभी देखी जा रही है। मतलब पिछले 3-4 साल से बहुत ज़्यादा कमी इनकी है। अब हम नाइट्रोजन दे रहे हैं, फास्फोरस दे रहे हैं, पोटास दे रहे हैं, ये तो हमने दे दिया। देखिए गेहूं की फसल में गेहूं और धान, इनमें जिंक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगती है। फुटाव के लिए नाइट्रोजन और जिंक, ये दोनों चीज़ आप खोल के समझ लेना, नाइट्रोजन और जिंक से ही फुटाव बढ़ेगा। अब ये मैग्नीशियम, मैंगनीज और फेरस, इनका क्या फंडा है वो समझ लेते हैं। देखिए सबसे सिंपल तरीका तो ये है, आपको मार्केट के चक्कर में नहीं पड़ना है। जैसे बहुत सारे टॉनिक वगैरह हैं मार्केट में कि इससे ये हो जाता, उससे वो हो जाता। कुछ नहीं होता टॉनिक में, सब मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उनमें हैं जो हम डाल रहे हैं, वही चीज़ हम डाल रहे हैं, लेकिन रिजल्ट आपको जो हम डालेंगे उससे बेहतर मिलेगा। अब इसके लिए क्या करना है, फुटाव बढ़ाने के लिए देखिए दोस्तों, हम नाइट्रोजन दे चुके, फास्फोरस बुवाई के समय दे चुके, पोटास भी हम दे चुके। अब जो सबसे मेन जो कमी अभी कुछ सालों के अंदर देखी गई है, मैंगनीज, मैग्नीशियम, जिंक, इनकी हमारी इंडियन सोइल में बहुत ज़्यादा कमी देखी गई है कुछ सालों में। अब इनके लिए एक और फंडा आपको अपनाना पड़ेगा। मैग्नीशियम सल्फेट 500 ग्राम लेना है, इसके अलावा फेरस सल्फेट 500 ग्राम लेना है, जिंक सल्फेट ये भी आपको 500 ग्राम लेना है, और इसके अलावा यूरिया आप यदि छिड़काव कर रहे हो तो वो कर सकते हो। चूने का पानी, चूने का पानी मैं हर बार क्यों बोलता हूँ, क्योंकि इससे दो काम होते हैं दोस्तों हमारे। एक तो ये पीएच मेंटेन भी करता है, दूसरी चीज़ इसमें 30% कैल्शियम होता है। जो चूने का पत्थर आप देखते होगे घर पे पुताई वगैरह चलती है, वो चूने का पत्थर आपको गलाना है, रात भर गलाना है, और गलाने के बाद उसका पानी आपको लेना है। पानी भी ज़्यादा नहीं लेना, सिर्फ आधा लीटर। 1 एकड़ में ये घोल तैयार हो जाएगा। लेकिन जिंक और चूने का पानी, ये दोनों का अलग घोल बनाना है। इसके अलावा फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, इनका अलग घोल बनाना है आपको। यूरिया तो आप छिड़काव कर ही रहे हो, यूरिया का घोल नहीं बनाना। अगर बनाना भी है तो 1 किलो यूरिया प्लस कर देना। अगर ये छिड़काव आप करते हो तो गारंटी मेरी है, आपका फुटाव भी बढ़ेगा, ग्रोथ भी होगी, सब कुछ होगा। और इसके अलावा एक और फंडा है दोस्तों, आपके यहाँ पे यदि गौमूत्र मिल जाए और तो 1 एकड़ में लगभग 100 लीटर गौमूत्र का छिड़काव करवा दीजिए। लेकिन अब ये गौमूत्र देसी गाय का होना चाहिए।
देसी गाय में गिर, देवनी, सिंधी, साहिवाल ये आ जाती हैं। तो हमारे अधिकतर किसान भाइयों के पास तो एक ना एक देसी गाय मिल ही जाती है। तो गौमूत्र यदि आप छिड़काव करवाते हो तो इसका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया मिलने वाला है। गौमूत्र ये मतलब फ्री वाला मैं ट्रीटमेंट आपको बता रहा हूँ। गौमूत्र का छिड़काव करवा दीजिए, या फिर इसमें भी आप प्लस कर सकते हो गौमूत्र। फिर इसके अलावा आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका बेहतर टॉनिक बनकर तैयार हो जाता है और इसका रिजल्ट भी आपको बहुत बढ़िया मिलने वाला है। एक बार ट्राई ज़रूर करके देखना, क्योंकि मैं तो 3 साल से लगातार इसका ट्राई कर रहा हूँ। आप ट्राई करोगे, आपको रिजल्ट मिलेगा, तब आप मेरे से बोलना कि हाँ आपने कुछ बताया है। एक और फंडा है, जैसे गोबर, पुराना गोबर, सबसे ज़्यादा पुराना गोबर, उसको भिगोकर, मतलब 2-3 दिन लगते हैं उसको मिक्स होने में पानी में अच्छे से। यदि ज़्यादा ही पुराना है तो हो सकता है और ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन 2 से 3 दिन में वो आपका पानी में मिक्स हो जाएगा। उसका घोल यदि आप पानी के साथ चलाते हो और उसमें यदि आप सागरिका या बायोविटा ये सब मिला लेते हो तो वो भी आपका फुटाव बढ़ाएगा। इसके अलावा ग्रोथ भी होगी, सब कुछ होगा। वो भी रामबाण की तरह काम करता है हमारी गेहूं की फसल में। बस ये है, उसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा है। जैसे यदि आप जगह जगह पानी चला रहे हो तो वहाँ पे आपको जगह जगह रखना पड़ेगा और जगह जगह आपको जाना पड़ेगा। जितने पाइप आप लगाते हो उतनी बार आपको वहाँ पे वो पानी चलाना पड़ेगा। हालांकि तो मेहनत वाला काम है, लेकिन रिजल्ट आपको वो भी बहुत बढ़िया देने वाला है। तो ये कुछ फंडे हैं दोस्तों घर पे अपनाने वाले। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद दोस्तों।